हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरजे अभिजीत। रेडियो मिर्ची से अब मैं आ पहुंचा हूं काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राम तिलावत में। यहां पर आज हम एक राजनीतिक सफरनामा प्रोग्राम में हाईलाइट कर रहे हैं हमारे माननीय चतुर्भुज तोमर साहब को, जिनकी जिंदगी के उन पन्नों को आज हम खोलेंगे जिसमें लिखा है चतुर्भुज तोमर का राजनीतिक सफरनामा। नाम चतुर्भुज तोमर, एडवोकेट, शैक्षणिक योग्यता MSc MPhil जियोलॉजी, B.Ed MA पॉलिटिकल साइंस एंड LLB। विधानसभा क्षेत्र 169 काला पीपल, शाजापुर, मध्य प्रदेश। कई अहम पदों पर रहे। मिसाल के तौर पर संगठन में धारित पदों पर बात करें तो आप सदस्य हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल, PCC मेंबर, संगठन सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी शाजापुर 2007 से 2012 के मध्य, जिला समन्वयक आम आदमी का सिपाही, अध्यक्ष ब्लॉक युवक कांग्रेस काला पीपल, संयुक्त सचिव मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस कमेटी भोपाल, पर्यवेक्षक नगर पंचायत लोहारदा, जिला देवास, प्रत्याशी चयन हेतु द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल। सत्ता में धारित पदों की बात करें तो आप अध्यक्ष रहे हैं शिक्षा समिति जिला सरकार शाजापुर, सदस्य रहे हैं जिला योजना समिति शाजापुर, जिला पंचायत शाजापुर, जिला सरकार एवं जिला पंचायत शाजापुर की विभिन्न विभागों की समितियां, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केंद्र शाजापुर द्वारा पुलिस अधीक्षक, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत हैं बतौर अध्यक्ष तिलावत सर्वोदय शिक्षा समिति तिलावत मीना जिला शाजापुर 2003 से निरंतर। हेलो, नमस्कार। मैं हूं आरजे अभिजीत और यह है हमारा प्रोग्राम राजनीतिक सफरनामा विद आरजे अभिजीत। मैं हूं इस वक्त ग्राम तिलावत मैना में और मेरे साथ हैं यहां के एक मशहूर जननेता, जननायक, जनप्रतिनिधि और हम सबके मार्गदर्शक श्री चतुर्भुज तोमर साहब। ग्राम तिलावत में सुना है कि रामदेवरा पीर, माँ काली की सवारी, ऐसे कई धार्मिक आयोजन अक्सर यहाँ होते रहते हैं और ऐसे में ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं जो हर एरिया को कवर करते हैं। चलिए आज हम आपको मिलवा रहे हैं माननीय चतुर्भुज तोमर साहब से। नमस्कार साहब, हमारे प्रोग्राम राजनीतिक सफरनामा में आपका हम स्वागत करते हैं। हम सबको विदित है आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो, लेकिन फिर भी आपके श्रीमुख से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह की पृष्ठभूमि रही है अब तक, कैसा माहौल आपने परिवार में देखा है? हमारा परिवार बहुत पहले से ही राजनीति में सम्मिलित है। जनवरी 1965 में बाबूजी पहली बार इस ग्राम तिलावत के सरपंच बने और तब से लेकर के आज तक विभिन्न पदों पर रहे। वो चाहे न्याय पंचायत के प्रधान हो, चाहे वो मंडी संचालक हो या जन समिति उस समय चलती थी, उस जन समिति के सदस्य, ब्लॉक जन समिति के सदस्य के रूप में हो, 20 सूत्री कार्यक्रम के रूप में हो, या जो भी कमेटी विधानसभा सुजालपुर के अंतर्गत उस समय जो कमेटी बनती थी उसमें बाबूजी की उपस्थिति सुनिश्चित रहती थी। चतुर्भुज जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि की ही बात से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है कि राजनीति का जो ये बीज है आपके मन में कब प्रस्फुटित हुआ था और आपको लगा कि मुझे इस धारा के साथ जुड़ना है? वैसे तो मैं चूँकि राजनीति परिवार होने के कारण पंचायत भी घर में हुआ करती थी, पहले पंचायत भवन नहीं हुआ करते थे, तो स्वाभाविक है कि जो सारी राजनीतिक चर्चाएं होती थी या उस समय भी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य भारत के से लेकर के जो विधायक बनते थे तो घर में उनका आना जाना बना रहता था और मैं उनकी सारी चर्चाएं सुनता था, बातें सुनता था। तो मेरा बाल काल से ही मुझे राजनीतिक सूझबूझ की आ गई थी और तब से जब तक मैं विभिन्न राजनीतिक जो पहलू होते हैं उन पे चर्चारत भी रहता था और उनमें पार्टिसिपेट भी करता। चतुर्भुज साहब का कहना है कि जब बचपन में राजनीतिक हस्तियां जब पिताजी से मिलने आती रहीं तो उन विचारों से ही आप एक मार्गदर्शन पाते रहे। मेरा अगला प्रश्न ये है कि सुनने में आ रहा है कि आप एक बहुत अच्छी सरकारी जॉब में थे, अच्छा सरल जीवन था, तो फिर अचानक एक राजनीतिक अखाड़े में आने का मन आपके मन में कैसे आया? बाबूजी का जो सेवा भाव का जो उनके मन के अंदर भाव था उसी अनुरूप मैंने भी जो भी सामाजिक गतिविधियां रहती थी उनमें हमेशा मैं कार्य करता रहता था। चाहे सामूहिक विवाह सम्मेलन मैंने यहाँ ग्राम तिलावत में शुरू किया और उस समय काफ़ी विवाह करवाए वर वधू के मैंने उसमें, और
तब से ही मेरे मन में एक सेवा भाव का भाव था। और मैंने नौकरी ज्वाइन कर लेने के बाद भी ये रहा कि मुझे उन सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा रुचि रहती थी, जिसके कारण मेरे को ये हुआ कि मुझे सामाजिक कार्यों में ही रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। सर, मेरा जो अगला प्रश्न है, काफ़ी चर्चा है, काला पीपल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, विधानसभा की बात करें, और काफ़ी सारे गांव है, अरनिया है, तिलाबत है, जहां स्वयं अभी आप मुकाम हैं आपका। जन क्रांति यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, किस तरह की यात्रा है और क्या मकसद है इसके पीछे? मैंने जब राजनीतिक जीवन का सफ़र किया, 1996 में ब्लॉक युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तब तक से लेकर आज तक मैंने कई किसानों के आंदोलन किए हैं। और पहले भी मैंने कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के बैनर के नीचे गांव चलो घर चलो अभियान यात्रा के अंतर्गत पूरे विधानसभा में यात्रा निकाली है। उसके बाद में एक जनसंपर्क कार्यक्रम मैंने बनाया था और जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से पूरे विधानसभा में यात्रा निकाली। और इन सब का निकालते हुए मन में भाव था कि एक जन सेवा के सेवा भाव के साथ किस तरह से हम लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों की लड़ाई लड़ सके। उसके लिए एक अधिकार चाहिए, और अधिकार चाहने के लिए आपके पास कोई न कोई ऐसा प्रशासनिक रूप से शासन के रूप से एक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और वो एक हम मानते हैं कि विधानसभा का प्रतिनिधि होना एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में साबित किया जा सकता है। और उसी भाव को लेकर मैंने देखा कि हम दल में रहकर हमने बहुत सेवा की, कार्य भी किए। दल से हमने बार बार निवेदन किया कि हम जिस तरह से जो कार्य कर रहे हैं उसको अवसर प्रदान किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं किसी भी परिस्थिति के कारण हमें वो अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब हमने सोचा कि स्वयं एक जन क्रांति जनता के अंतर्गत लाई जाए, और जन क्रांति के माध्यम से जो हम अपने कार्य किए हैं या जन के बीच में जाकर के हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, उन कार्यों को हम परिणति तक पहुँचाएँ। इसके लिए हम जन क्रांति के माध्यम से जनता को जोड़ें, और जन क्रांति के माध्यम से जो आने वाला समय है उसमें विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर हमने इसको निर्धारित की है कि हम चुनाव लड़ें। और अगर कोई दल हमें इसको दलीय रूप में लड़ाता है तो ठीक है, नहीं तो हम जन के आधार पर उसको फाइट करने का प्रयास करें। क्या बात है, यही एक सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान है कि बस संघर्ष मेरा जीवन है और मुझे अपने मार्ग में आगे बढ़ना है, क्योंकि लक्ष्य मेरा सामने है। अर्जुन की तरह भेदने के लिए तैयार हैं अपने तीर को चतुर्भुज तोमर जी। आइए अगला सवाल जो मेरे मन में इस वक्त था कि काफी सारे गांव हैं आसपास, काला पीपल विधानसभा की हम बात करें तो इस जन क्रांति यात्रा के द्वारा कौन कौन से ग्राम को आप कवर कर चुके हैं और किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? पूरे विधानसभा के अंतर्गत 173-74 दो नगरीय पंचायत है और पूरे गांव आते हैं। उसमें से हम 70 के लगभग गांवों को जन क्रांति के माध्यम से हम गाँव में पहुँच करके उनसे संपर्क कर चुके हैं। और 15 मार्च तक हमारा तय है कि पूरे जितने विधानसभा के गांव, टोले मजरे, जो भी छोटे पूरे के रूप में जिन्हें जाना जाता है, उन सभी गांवों में पहुंच करके हम जनसंपर्क करके जन क्रांति का आगाज करें। एक अच्छा जन समर्थन मिल रहा है इस वक्त, कहना है चतुर्भुज तोमर जी का, और अपनी मशाल लिए चल रहे हैं अपने मार्ग पर। आप देख रहे हैं राजनीतिक सफरनामा विद आरजे अभिजीत। रेडियो की दुनिया से मैं आज बाहर कदम निकालकर ओपन खेत और खलियानों के बीच इस वक्त मौजूद हूँ, एक ऐसे जननायक के साथ जिन्हें हम सभी याद करते हैं चतुर्भुज तोमर जी के नाम से। एक एडवोकेट भी हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, और उसके साथ साथ मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं राजनीतिक, जो कि आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक तैयारी आपकी मुझे नजर आती है। मैंने देखा जन क्रांति यात्रा के दौरान काफी अच्छा आपको रिस्पांस भी मिला है। मैं कल खुद भी सुखलिया खेड़ी घाट, मैं कल वहां पर भी आया, आपका प्रोग्राम मैंने देखा। काफी लोग आपसे मिलना भी चाह रहे हैं और मिलते भी हैं, अभिवादन भी कर रहे हैं आपका। एक सवाल यहाँ उठता है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए अभी 8-9 महीने पहले से ही आपने जैसे कुछ तैयारियां सी शुरू कर दी हैं, एक सकबुगाहट सी है यहाँ पर। तो मेरा ये मानना है कि क्या विधानसभा काला पीपल के लिए कोई तैयारी आप कर रहे हैं? बिल्कुल सही है जी, क्योंकि अभी 9 माह विधानसभा के चुनाव में है,
और हमारी जन क्रांति का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर जन तक हम पहुँचे, ताकि जनता और नेता के बीच में कोई दूरी ना हो। जनता सीधे अपने नेता से संवाद करे, अपने प्रतिनिधि से संवाद करे, अपने प्रतिनिधि से प्रश्न करे और उनका हल भी उसी के माध्यम से करवाए। इससे किसी कोई बीच में कोई व्यक्ति उनको मीडिएटर बनकर कार्य करे, वो हम नहीं चाहते। हम सीधा संवाद करके एक जनता से रूबरू होकर के, चाहे वो छोटे स्तर का व्यक्ति हो या छोटा हो या बड़ा हो या जिस तरह का भी व्यक्ति हो, हम सब से मिल करके उनसे रूबरू होंगे। और उनसे रूबरू होने का मुख्य उद्देश्य हमारे हैं कि सीधे हम उनसे जुड़े और वो हमसे जुड़े और हम उनसे जुड़े। ये मुख्य हमारा उद्देश्य है। और विधानसभा में जैसे एक अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती है, उसी तरह से हमने भी टारगेट बनाया है विधानसभा को, और विधानसभा में हम उन जन साधारण के माध्यम से पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास है। राजनीतिक सफरनामा सीजन 1 में आज हमारी मुलाकात हुई चतुर्भुज तोमर जी से। हम सीजन 2 में फिर बहुत जल्द आगे की तैयारियों को लेकर भी आपसे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर बाल मन में कोई विचार गहराई तक उतर जाए तो फिर जिंदगी भर तक वो विचार नहीं छूट सकता है। आज चतुर्भुज तोमर जी के पिता के द्वारा, उनकी माता के द्वारा जो संस्कार उन्हें मिले हैं, राजनीतिक संस्कार मिले हैं, समाज की सेवा से जुड़े संस्कार मिले हैं, धर्म के संस्कार मिले हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलते चलते एक मजेदार राउंड है हमारा, जिसको हम रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। जी। मैं एक आपसे जल्दी सवाल पूछूंगा। चतुर्भुज तोमर का फेवरेट गीत कौन सा है? मेरा फेवरेट गीत है एक खानदान पिक्चर का एक गाना है, जिसे जो दो भाइयों के बीच में जो बंटवारा हो जाता है और उसमें गाया जाता है, वो मुझे जब जब बाहरों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। क्या बात है, बहुत ही शानदार गीत। चतुर्भुज तोमर को खाना क्या पसंद है? बहुत ही साधारण, सिंपल और बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि दाल रोटी और दाल बाटी, और जितने भी चटपटी या जितने मिठाइयाँ ये इनसे मतलब परहेज है। चतुर्भुज तोमर के आदर्श व्यक्तित्व? मेरा आदर्श तो महात्मा गांधी जी है, विवेकानंद जी है, जिन्होंने एक ने सरल जीवन जी करके अपना किस तरह से जीवन जिया जा सकता है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है, वो दिया है। और एक ने यह है कि अपने शिक्षा अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करके किस तरह से समाज के अंदर अपने आप को प्रस्तुत किया जा सकता है, जो मेरा आदर्श। और चलते चलते चतुर्भुज तोमर जी काला पीपल विधानसभा के अपने सभी भाइयों को, उनमें किसान भाई भी हैं, कोई नौकरी पेशा भी हैं, कोई घर में ही रहते हैं, कई बहनें हैं, माताएं हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो अपनी पूरी जनता को इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी जनता तो यह है कि चतुर्भुज तोमर को अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो चतुर्भुज को अलग मानता ही नहीं है। इसलिए अगर कोई मेरे इस प्रोग्राम को देख रहा होगा तो ऐसा मान रहा हो कि मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा अग्रज या मेरा अनुज कुछ न कुछ ऐसी बातें जो कर रहा है जो मेरे मन को भा रहा है। कहना होगा साथियों, जमीन से जुड़े व्यक्तित्व से आज मेरी मुलाकात हुई है। मैं अपने इंटरव्यू के सफर में कई राजनीतिक हस्तियों के इंटरव्यूज ले चुका हूं, लेकिन आज एक सरल व्यक्तित्व से मिलके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आपसे मिलकर चतुर्भुज तोमर जी बहुत बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। राजनीतिक सफरनामा विद आरजे अभिजीत का था ये सीजन 1। सीजन 2 में मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द। नमस्कार।